एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए हम अपनी क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी। आगे का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, हमने कहां तक पढ़ा था? हम ये समझे थे कि एल्गोरिथम क्या होता है। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम देखेंगे कि किसी प्रोग्राम को बनाने में हमको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो प्रॉब्लम डिफिनीशन। आपके पास कोई भी अगर टास्क आता है तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम के तरीके से ही आता है। आपको किसी ने एक प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए कहा या एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, तो पहले आपको एक बताता है कि आपको किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करनी है, देन प्रॉब्लम को क्या करना है? एनालाइज करना है या एनालिसिस करनी है कि इस पे क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या चीजें यूज करके इसको एक बेहतर प्रोग्राम बनाया जा सकता है। फिर क्या होता है? डिजाइन। फिर आप उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो। स्ट्रक्चर का मतलब एक फॉर्मेट तैयार करते हो जिसमें वो आपका सेट हो जाए, वो प्रोग्राम आपका एक बेहतर बेस बनाते हो जिससे वो प्रोग्राम आपका आसानी से बन जाए। फिर आप उसकी कोडिंग करते हो। कोडिंग में आप कई जो भी लैंग्वेज यूज करो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी आपको सी शार्प, एएसपी, जावा, जो आपको पसंद हो। फिर उसको हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग का मतलब जब आपकी कोडिंग तैयार हो जाती है उसके बाद आप टेस्ट करते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस ठीक से बना है, उसी पैटर्न पे बना है जिस पैटर्न पे एक यूजर को रिकमेंड था, या फिर जिस बंदे ने आपको प्रोग्राम बनाने के लिए दिया उसकी जो रिकमेंडेशन थी उस पर वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। उसके बाद आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हो कि आपने क्या क्या यूज किया, कैसे कैसे इस प्रोग्राम को, कौन कौन सा फॉर्मेट यूज किया, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। फिर आप उसका मेंटेनेंस करते हो, ठीक है, मेंटेनेंस प्रोसेस करते हो। ये तो था स्टेप किसी भी प्रोग्राम को डिफाइन या डिजाइन या बनाने के लिए, ठीक है। कभी भी कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले हमको इतने सारे या सॉफ्टवेयर कुछ भी ऐसी चीजें जो तैयार करनी होती है उसमें हमको ये सारे स्टेप क्या करने पड़ते हैं? इस्तेमाल करने पड़ते हैं। देखिए चलिए यहाँ से हम समझते हैं, ये है हमारा एक प्रोग्राम, किसका? एक सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। देखिए ये जो है ये आपको पता है, इसे क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये जो है आपका ये लाइब्रेरी फंक्शन है, stdio.h। क्या है? ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। आप एक लाइब्रेरी कॉल करते हो। लाइब्रेरी में क्या होता है? लाइब्रेरी में आपके इससे रिलेटेड जो कोर्स